हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। फाइंड करनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज गिवन बाय। फंक्शन दे रखिए एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब और एक्स बिलोंग करता है -2 से 2 तक। और सेकंड में दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। चलो देखते हैं एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3। चलो देखते हैं। सबसे पहले लेना है एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3 लेना है। फिर सबसे पहले क्या करते थे, स्टेप सेकंड में इसका डेरिवेटिव करते थे। एफ डैश एक्स इजिकल टू 3x² डेरिवेटिव करते थे। फिर फंक्शन को 0 के इक्वल रख देते। फंक्शन को भी 0 के इक्वल रखोगे। एफ एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 0 यानी x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इंटरवल क्या हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरवल्स x बिलोंग टू -2 से 2 तक। -2 से 2 तक x बिलोंग करता है। अब x क्या होगा, एक तो हमारा x की वैल्यू -2 है, एक हमारी x की वैल्यू 0 हाई है और एक x की वैल्यू 2 है। हमारे पास 3 वैल्यू है। जो देखते हैं अब ये x इजिकल टू -2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 की पावर 3 इजिकल टू -8 है। अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 को 0 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। अगर f की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 इजिकल टू 8 आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 8 है। एंड एब्सोल्यूट, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सेकंड पार्ट भी करना है। यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी है, 8 है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी है, 8 है। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है, -8 है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट पे एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये दे रखा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है। आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तीसरे फंक्शन को करते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब कोस एक्स इजिकल टू साइन एक्स है। अब 1 इजिकल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये कितना हो जाएगा 10x। और ये कितने पे होता है, 10 π/4 पे। 10 से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी π/4। π/4 आ गई हमारे पास। अब देखो पाई 0 और पाई पहले थे इंटरवल्स, यहाँ पे लिखते हैं x बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। तो इंटरवल्स क्या होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 0 π/4 एंड पाई। 3 वैल्यू है कि हमारे पास। अभी चेक करते हैं, चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स या 0 रखोगे तो साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 0 प्लस कोस 0 1 यानी 1 आएगा। अब एफ ऑफ π/4 लिखते हैं तो कितना आएगा, साइन π/4 प्लस कोस π/4, ये कितना आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, ये कितना आएगा √2 आएगा। अब रखते हैं पाई, साइन पाई रखते हैं तो कितना आएगा, साइन पाई प्लस कोस पाई। साइन 0 0 रखते हैं पाई पे और ये होता है -1 यानी -1। ये नेगेटिव में आएगी, इसकी फॉर्म नेगेटिव में आएगी। तो इसको लिख सकते हैं √2 क्या है, √2 एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा।
एंड -1 क्या है, -1 है एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा, ये है इनके आंसर है जो हमें फाइंड करने थे। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट पे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। fx इजिकल टू, क्या पूछा हुआ है, x इजिकल टू 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्र और x बिलोंग करता है -2 9/4। 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 4.5 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इजिकल टू 4x का कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/2 और 2x का x की 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास f डैश x किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस x आ जाएगा। अब क्या रखते हैं, f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं। फंक्शन भी आएगा 4 माइनस एक्स इजिकल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। फिर रखते हैं इसका इंटरवल कौन कौन से होंगे, यहाँ पे लिखते हैं इंटरवल्स। x बिलोंग करता है -2 9/2, तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 9/2 हो जाएगी। 3 वैल्यू आएगी। चलो इसमें फाइंड करते हैं, रख के देखते हैं। f ऑफ -2 रखती है तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 1/2 माइनस को 2 की 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 2 इजिकल टू माइनस का 10 आएगा। फिर रखते हैं 4 इजिकल टू कितना आएगा, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 8 16 माइनस 8 इजिकल टू 8 आएगा। अब f की वैल्यू कितनी रखेंगे, 9/2 रखेंगे। 9/2 रखेंगे तो 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 9 का 81 और 2 का 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 पे गया, ये 18 माइनस 81 अपॉन 8, यानी एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, यानी 144 माइनस 81 यानी 63 अपॉन 8, यानी 7.8 आ जाएगा। 7.8 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट बताने हैं। यहाँ पे लिखते हैं -10 क्या है, -10 आया हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और 8 आया है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये हमें फाइंड करने थे, ये हमने फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रखा है fx इजिकल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और x बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इजिकल टू 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3 का 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे। फिर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 1 इक्वल टू 0, यानी x इजिकल टू 1 आ गया, x इजिकल टू 1 आ गया। और इंटरवल्स क्या है, इंटरवल्स दे रखे हमें -3 से 1। अब इसमें x की वैल्यू कौन कौन सी है, 1 एंड -3, 1 क्योंकि 1 इसमें भी और 1 इसमें भी, तो एक टाइम से ले लिया हमने। अब इसमें पुट करते f ऑफ 1 इजिकल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हमें 0 देगा तो 3 इसका आंसर है। ये आएगा माइनस का 3, यहाँ पे -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 इजिकल टू 19 आएगा। ये कौन सी वैल्यू है, 3 है हमारी एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एंड 19 क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये हमारे आंसर है जो हमें फाइंड करने थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर
5 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो p डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 41 जीरो हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 72 माइनस 36x। अब क्या करते हैं, p ऑफ x को जीरो के इक्वल रखते हैं तो फंक्शन भी माइनस का 72 माइनस का 36x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे करते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 41 माइनस 72 माइनस का 2, x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 18 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 41 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 144 माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा 4 आ जाएगा 72 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 41 प्लस 72 इक्वल टू 113। 113 क्या है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट, इस पे लिख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 113। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की 4 माइनस 8x की 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस 25। अब क्या करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू ये कितना है 12x की 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 48 और 25 का 0, 25 का 0 हो जाएगा। इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन क्या बचेगा हमारे पास, x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4 बच गया। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, यानी 12 इंटू ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर, इसमें से कॉमन यहाँ क्या बच गया x माइनस 2 बच गया, प्लस का 2 कॉमन x माइनस का 2 बच गया। अब देखो 12 फंक्शन बन गया हमारे x स्क्वायर प्लस का 2 और x माइनस का 2। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड x इक्वल टू 2। ये तो नॉट रियल लिख सकते हैं हम, नॉट रियल बट x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू, x की वैल्यू 0 2 एंड 3, 3 वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन में 0 पुट करते हैं, f x इज इक्वल टू 3 0 की पावर 4 माइनस 8 0 की पावर 3 प्लस 12 0 की पावर 2 माइनस का 48 0 प्लस 25, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 पुट करते हैं, यानी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 48 माइनस 64 प्लस का 48 माइनस का 96 प्लस का 25, ये प्लस का ये माइनस का ये 48 96 कितना हो जाएगा, ये 96 48 प्लस के 96 प्लस का माइनस का कैंसिल, हमारे पास कितना बच जाएगा माइनस का 39 बच जाएगा। अब f ऑफ x में कितनी पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 माइनस का 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 माइनस 216 प्लस
108 माइनस 144 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा 376 माइनस 360, यानी 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। अब देखो इसमें लिख सकते हैं हम 25, कौन सी है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिख सकते हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। और माइनस का 39 क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का पता लग गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 25 डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। चलो देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे sin 2x को, sin 2x को एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे, एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का कितना हो जाएगा, cos 2x और 2x का 2, ये इसको लिख सकते हैं 2 cos ऑफ 2x, cos 2 ऑफ 2x। अब क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये भी आ जाएगा 2 cos 2x इक्वल टू 0, यानी cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। 0 किसके इक्वल होता है, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 2, cos से cos कैंसिल, यानी 2x इज इक्वल टू पाई बाय 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 4 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 4 हो जाएगी। तो इंटरवल्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, इंटरवल्स आ जाएगा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई आ जाएगा। तो हमारे इसमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी x इक्वल टू 0, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 एंड 2 पाई। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ये हमारे पास फंक्शन है। अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 2 ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या होता है, साइन 2 ऑफ पाई बाय 4, 2 से 4 कैंसिल, पाई बाय 2 क्या होता है, साइन 0 0 और साइन 91 होता है। अब करना है एफ ऑफ 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 पुट करेंगे, साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 3 4, ये आएगा हमारा मैक्स -1, यानी एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 2 ऑफ 5 पाई बाय 4, 2 से 4 कैंसिल, ये कितना आ गया 1 वैल्यू आ गई। फंक्शन ऑफ 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, साइन 2 ऑफ 7 पाई बाय 4, 2 से 4 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा -1। अब साइन फंक्शन 2 पाई पे भी चेक करना है, 2 पाई पे कितना हो जाएगा, साइन 2 ऑफ 2 पाई, यानी कितना आ जाएगा, साइन 2 2 जा 4 पाई, 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब मैक्सिमम कौन कौन सी है, मैक्सिमम हमारी पाई बाय 4 पे है, पाई बाय 4 पे है और 5 पाई बाय 4 पे है। यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज एट कौन कौन से पे, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे एंड 5 पाई बाय 4 पे, यानी x की वैल्यू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है।
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x? sin x प्लस cos x ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को f(x) की फॉर्म में लिखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x अब क्या करती है, x की रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करती है, f डैश x हो जाएगा, sin x का कितना हो जाएगा cos x, और cos x का माइनस का sin x। ये फंक्शन आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो फंक्शन भी 0 के इक्वल हो जाएगा, cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, यानी cos x इज इक्वल टू sin x। 1 इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। sin बाई cos क्या होता है, tan x, और tan 1 पे कितना होता है, tan 45, 45 को पाई बाई 4, यानी 10 से 10 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई पाई बाई 4। अब चेक करना फंक्शन पे, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x पे चेक करना है, यानी sin x की जगह पुट कर देंगे पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4। sin पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2। cos पाई बाई 4 क्या होता है, 1 बाई रूट 2। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, रूट 2। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2। बट नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में फंक्शन नहीं आता, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे सेम नंबर से। रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, 2 से स्क्वायर कैंसिल, ये कितना बच गया हमारा, 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास कितना बच गया, रूट 2, रूट 2 बच गया। रूट 2 हमारा क्या आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं रूट 2 आ गई मैक्सिमम वैल्यू। रूट 2 मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इज द इंटरवल 1 to 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 to -1। ये हमें फंक्शन दे रखा और इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। सबसे पहले फंक्शन को f और x में फॉर्म में लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 24x प्लस 107। अब क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 24, 107 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, f ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो फंक्शन भी 0 के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस का 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2। दो वैल्यू आ गई हमारे पास और इंटरवल कितना है, 1 to 3, यानी इंटरवल हमारा कितना है, 1 से 3 तक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 2 एंड 3। अब चेक करते हैं 1, 2 एंड 3 पे हमें कौन कौन सी वैल्यू मिलती है। चलो लिखते हैं, यानी फंक्शन ऑफ 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 2, 1 की क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107, यह आएगा हमारे पास 2 माइनस 24 प्लस 107, यानी 109 माइनस 24 इक्वल है 85। यानी f ऑफ 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, ये कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 माइनस 48 प्लस 107, यह आ जाएगा हमारे पास 75 आ जाएगा। एफ फंक्शन ऑफ 3 रखते हैं तो 2 इंटू 3 की पावर क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस
107। ये कितना आ जाएगा 54 माइनस 72 प्लस 107, ये आएगा 89। ये फंक्शन कौन सा आएगा 89 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी 89, यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू एट 1 to 3 क्लोज इंटरवल इज 89 पे क्लोज इंटरवल 1 3 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 89 आएगी। अब इंटरवल चेंज होगा -1 से 1 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। यहाँ पे इंटरवल्स लिखते हैं, इंटरवल्स कितना है -1 to -1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -3 -2 -1 -3 -2 -1। अब इस पे चेक करते हैं, f ऑफ -3 रखते हैं तो 2 इंटू -3 की क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107। ये कितना आ जाएगा माइनस का 54 प्लस का 72 माइनस माइनस प्लस का 107, या कितना देगा 125 देगा। f ऑफ -2 रखते हैं, -2 रखते हैं 2 इंटू -2 की पावर क्यूब -24 इंटू माइनस का 2 प्लस 107, ये में कितना देगा माइनस का 16 प्लस का 48 माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस का 107, ये में देगा 139। अगर f ऑफ -1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस का 24 इंटू माइनस का 1 प्लस 107, ये का में कितना देगा माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 107, यानी माइनस का 26 प्लस 107, ये हमें देगा 129। 120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 129 देगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू इन -1 -3 इज 139, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकती हैं। सेशन पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1, द फंक्शन x की 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62 x की पावर 2 प्लस ax प्लस 9, ये फंक्शन दे रखा है। तो f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4x की क्यूब माइनस 124x प्लस a और 9 का तो 0 हो जाएगा। तो f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x की क्यूब माइनस 124x प्लस का a इज इक्वल टू 0। अब करते हैं एट x इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू पट करते हैं तो नहीं f डैश 1 मस्ट बी 0, क्योंकि a के साथ सभी के साथ तो पुट करते हैं 1 की क्यूब माइनस 124 की 1 प्लस का a इज इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी माइनस का 120 प्लस का a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 120 8 की वैल्यू कितनी आ गई 120, यानी a इज इक्वल टू 120, ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x प्लस
ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। सबसे पहले देखते हैं इसको फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, एक्स प्लस साइन टू एक्स। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन का कोस टू एक्स और 2, कोस टू एक्स प्लस 2, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कोस टू एक्स, 2 कोस टू एक्स। अब क्या करते हैं, एफ डबल सिंगल है ये, एफ एक्स को 0 पुट करते हैं तो फंक्शन भी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कोस टू एक्स इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, 2 कोस टू एक्स इक्वल टू माइनस का 1, कोस ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, यानी कोस 2x इज इक्वल टू माइनस कोस π/3, वैल्यू होती है -1/2। अब कोस से कोस कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। अब होगा ये कोस से कोस कैंसिल, इधर है कोस, कोस से कोस कैंसिल। अब देखो पाई माइनस π/2 कितना है, π/3 होता है, यानी 2x इज इक्वल टू 2 π/3। अब 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब इंटरवल्स देखना है, इंटरवल्स देखते हैं यहाँ पे। इंटरवल्स कौन से है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, π/3 हो जाएगी और 2 पाई हो जाएगी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 पुट करते हैं, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस साइन 2 ऑफ 0, साइन 0 तो 0 होता तो समथिंग 0। अब एफ को π/3 रखते हैं, π/3 यानी π/3 प्लस साइन 2π/3, ये कितना हो जाएगा, π/3 प्लस 2π/3 कितना है, √3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब 2 पाई रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, यानी 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई तो 0 होता है, यानी 2 पाई प्लस 0, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा हमारे पास। अब निकालना मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई होगी और मिनिमम वैल्यू 0 है। यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। ये हमें फाइंड करनी थी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये हमने फाइंड कर दी। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। फाइंड 2 नंबर्स whose सम इज 24, 2 नंबर का सम 24 है, एंड whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, उसकी प्रोडक्ट जितनी उसके वो लार्जर होनी चाहिए। उसको देखते हैं कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मिनिमम है, जिसने बोला मैक्सिमम होना चाहिए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले चेक करते हैं लेट, बोलते हैं लेट 2 नंबर्स गिवन नहीं है तो x एंड y मान लेते हैं, x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 24 गिवन है स्टेटमेंट में। इसको मान लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर। अब मानते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स वाई, इनका प्रोडक्ट है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड कर लेंगे y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स हो जाएगा।
24 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 24 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको x को मल्टीप्लाई कर दो, 24x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये है f ऑफ x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू f, x इज इक्वल टू 24 माइनस का 2x, 24 माइनस का 2x। अब क्या करेंगे, x को f डैश x को 0 के पुट करेंगे तो फंक्शन भी 0 के, 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास 12 आएगी, x की वैल्यू 12 आएगी। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे करते हैं x इक्वल टू 12 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू 12 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 माइनस 12, y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, यानी f डबल डैश x लेस देन इक्वल टू 0। प्रोडक्ट इज क्या है, मैक्सिमम है, तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट इज मैक्सिमाइज, प्रोडक्ट इज मैक्सिमाइज। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या गिवन है, क्या पूछा हुआ है। चलो देखते हैं, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं x और y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। दो प्रोडक्ट का सम दे रखा 60 डिग्री एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, और x की वाई क्यूब इज मैक्सिमम दे रखी है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फंक्शन को fx में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स वाई की क्यूब, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है तो x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह पुट कर देंगे 60 माइनस वाई, और y ऑलरेडी क्यूब बार ऑलरेडी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी f ऑफ x की वैल्यू है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y की क्यूब, ये आ जाएगा। इसमें से 4y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 45 माइनस y बच जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, f डैश x की वैल्यू है, यानी f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब इस फंक्शन को भी 0 पुट करेंगे, यानी 4y स्क्वायर 45 माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी, 45 आएगी। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई, इधर से y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो फिर क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा ये 360y माइनस 12y स्क्वायर, 360 माइनस 12y स्क्वायर। अब इसमें y की वैल्यू 45 पुट करेंगे, एट y इज इक्वल टू 45 वैल्यू पुट करेंगे, f डबल डैश x इज इक्वल टू 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1620 माइनस ये कितना आ जाएगा 24800। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ही देगा, यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव देगा। ये f डबल डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव एंड लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसको बोल सकते हैं सो प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू 45, x इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू कितनी है 15 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 15 आ जाएगी। ये हमें फाइंड करनी थी, यहाँ पे लिख सकते x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45, ये हमें फाइंड करनी थी। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर प्लस y की 5 इज ए मैक्सिमम। ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 35 है, और एक्स स्क्वायर वाई की 5 क्या है, ये मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से किसकी हो जाएगी x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे इसमें, f डैश x इज इक्वल टू ये फंक्शन एज इट इज 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा x y की 5 है तो कितना हो जाएगा 5 y की 4 प्लस y की 5 एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू 35 माइनस वाई और माइनस वाई का -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5y की 4 माइनस का 2y की 5, 35 माइनस वाई आएगा। ये कितना आ जाएगा 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4। ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया हमारे पास 35 माइनस वाई और इधर से 5 माइनस 2y। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा 35 माइनस वाई, वाई की 4 एज इट इज़। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 35 5 जा 175 माइनस 5 की माइनस वाई के -5 माइनस का 2y माइनस का 5y माइनस का 2y कितना हो जाएगा माइनस का 7y। यहाँ पे लिखते हैं 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4, ये कितना आ जाएगा 175 माइनस 7y माइनस 7y। अब क्या करते हैं, इसको जीरो पुट करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 35। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये, यानी 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 175, माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल टू 175 अपॉन 7, कितना आ जाएगा y की वैल्यू 25 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी y की। अब निकालना क्या क्या है, x एंड y की दोनों की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू 25 आ गई, और अब हमें निकालना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 माइनस 25, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। अब पुट करेंगे एफ एक्स को डबल डेक्स में पुट कर देंगे। यहाँ पे करते हैं f डैश x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4, 175 माइनस 7y। अब क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये कितना आ जाएगा 35 माइनस वाई, वाई की पावर 4 माइनस वाई की 4, 175 माइनस 7y, और इसका कितना आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 35 माइनस वाई, 175 माइनस 7y, और इसका कितना हो जाएगा 4y क्यूब, और y की वैल्यू कितनी है 25 पुट करेंगे, तो ये कैसी देगा f डबल डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव है तो लेस देन 0 है, नेगेटिव है लेस देन 0 है, तो क्यों बोल सकते हैं सो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की 5 मैक्सिमम एट y इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 10। ये हमें फाइंड करनी थी, ये हमें फाइंड कर दी है। इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव।
आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।